नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री गणेश फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सकट चौथ 2025 कब है? सकट चौथ 2025 कब है? 20 जनवरी को। जानिए शुभ मुहूर्त और इस दिन को खास बनाने के तरीके। सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ या सकट चौथ व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर भारत और अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत हर साल माघ माह की चौथी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी के महीने में पड़ता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान सुख के लिए व्रत करती हैं। सकट चौथ 2025 भगवान गणेश को समर्पित सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस तिथि पर महिलाएं सकट माता की पूजा करती हैं। विशेष रूप से माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष सकट चौथ 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को सुबह के 4:06 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 18 जनवरी 2025 शनिवार को सुबह के 5:30 तक। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात के 9:09। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 5:27 AM से 6:21 AM तक। प्रातः संध्या 5:54 AM से 7:15 AM तक। अभिजित मुहूर्त 12:10 PM से 12:52 PM तक। विजय मुहूर्त 2:17 PM से 2:59 PM तक। गोधूली मुहूर्त 5:45 PM से 6:12 PM तक। सायाह संध्या 5:48 PM से 7:09 PM तक। अमृतकाल 10:12 AM से 11:54 AM तक। निशिता मुहूर्त 18 जनवरी की रात 12:04 AM से 12:58 AM तक। आप व्रत को सफल बनाने के लिए ऊपर दिए गए शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करें। सकट चौथ क्या है और क्यों करते हैं? सकट चौथ का व्रत माताएं बड़ी ही श्रद्धापूर्वक रखती हैं। आज हम इसी पर्व से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और भक्त इस तिथि पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। खास तौर पर माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व प्रमुख रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। सकट चौथ क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? सकट चौथ को संकट हरने वाला व्रत माना जाता है। किसी भी माँ के लिए अपनी संतान की सलामती सबसे महत्वपूर्ण होती है। माताएं सदैव अपने बच्चों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। सकट चौथ का भी व्रत माताएं अपनी संतान की सुरक्षा की कामना के साथ रखती हैं। मान्यता है कि इसके पुण्यफल से संतानों को लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का उपहार मिलता है। साथ ही उनके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण से सकट चौथ को पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। इन अनमोल पुण्यफल के कारण हर माँ और उनकी संतानों के लिए इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए भी ये व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। सकट चौथ पूजा विधि मंत्र। संतानों की सुरक्षा और सभी संकटों को हरने के लिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज हम इसी पावन व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको किस प्रकार इस व्रत की तैयारियां करनी है। व्रत के एक दिन पहले ही सकट चौथ की पूजा में चढ़ाया जाने तिलकुट या तिलकुटा बना लें। इसे काले या सफ़ेद तिल और गुड़ के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के पहले ये ज़रूरी है कि आप तिल को अच्छे से साफ कर लें और उसे धूप में सुखा लें। साथ ही आप चाहें तो भोग के लिए गाजर का हलवा भी तैयार कर सकते हैं। चलिए अब व्रत के दिन सुबह आपको क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। व्रत के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें। कई माताएं इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का संकल्प लें।
स्नान आदि जैसे कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब घर के मंदिर को भी स्वच्छ करके वहां दैनिक पूजा कर लें। सकट चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है। इसके लिए आप पुष्पमाला और दूर्वा दिन में ही ले आएं। अब बात करते हैं कि संध्या काल में आपको किस प्रकार सकट चौथ की पूजा करनी है। सबसे पहले पूजन स्थल को गंगाजल छिड़क कर स्वच्छ कर ले। अब ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी को स्थापित करने के लिए चावल या आटे से चौक या रंगोली बना लें। इस पर चौकी को रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछा लें। अब भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए आसन पर कुछ तिल रखें और उनकी प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान के दाएं तरफ कलश को स्थापित करें। कलश की स्थापना के लिए तिल से अष्टदल बनाएं। अष्टदल यानी 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प। कलश में जल, गंगा जल, दूर्वा, सिक्का, सुपारी, सिंदूर, हल्दी की गांठ, अक्षत, तिल, पुष्प, लौंग और इलायची का जोड़ा डाल दें। अब कलश पर एक स्वास्तिक बनाएं। इसके मुख पर मौली बांधें और इसके ऊपर 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रख दें। इन पत्तों पर भी सिंदूर से तिलक करें। इस पर एक अक्षत के भरी प्लेट रख दें, जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं। पूजन स्थल पर आप एक अन्य जल पात्र या लोटा रख लें। इसमें भी जल, गंगाजल, तिल और दूर्वा डाल दें, साथ ही तिलक लगा दें। इस पात्र से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। इस पात्र पर आप एक मिट्टी का दीपक जला लें। भगवान गणेश के दाएं तरफ घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को पीला वस्त्र अर्पित करें, साथ ही जनेऊ अर्पित करें। अगर आप वस्त्र नहीं अर्पित कर सकते हैं तो वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें। अब आप इस मंत्र के उच्चारण के साथ भगवान गणेश का आवाहन करें, ओम गम गणपतये नमः। इसके पश्चात आप भगवान गणेश को हल्दी चंदन कुमकुम का तिलक करें। चूंकि भगवान को दूर्वा, लाल पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें ये अवश्य अर्पित करें। साथ ही पुष्पमाला भी चढ़ाएं। अब एक पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और इलायची का जोड़ा भी रखकर गणपति जी को अर्पित करें। पूजा में तिलकुट या तिलकुटा के भोग का अत्यंत महत्व होता है, इसलिए आप इसे भगवान जी को चढ़ाएं। साथ ही ऋतु फल भी आप भगवान जी को अर्पित करें। आप पूजा में दक्षिणा भी चढ़ाएं, साथ ही पूरी श्रद्धा से अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। व्रत कथा सुने बिना ये पूजा अधूरी है, तो आप श्री मंदिर पर ही व्रत कथा पढ़ और सुन सकते हैं। पूजा के अंत में आप भगवान जी की धूप दीप से आरती उतारें। साथ ही आप इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करें। तिल का बकरा और उसकी बलि। कई जगहों पर तिल और गुड़ को बकरे का आकार देकर इसकी बलि देने की भी परंपरा होती है। इसके लिए आप तिल को भून लें, इसके बाद गुड़ को गर्म करके इसमें मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने से पहले ही एक थाली में फैला दें और बकरे के हाथ, पांव और पूंछ का आकार दे दें। कई लोग बकरे की जगह पहाड़ भी बनाते हैं। इसे बनाने के बाद सिक्के या चाकू से अपनी संतान के हाथों से कटवा दें। अगर बच्चा छोटा है तो उसके हाथों को स्पर्श कराते हुए इसे स्वयं काट दें। चंद्र देव को अर्घ्य। कलश के अतिरिक्त जो जल का पात्र आपने पूजा में रखा था, उसके जल को चंद्र देवता को अर्पित कर दें। इस जल को जमीन पर न गिराएं, अपितु इसे थाली पर गिराकर इसमें डाली गई वस्तुओं को किसी पौधे में चढ़ा दें। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। आप ऐसी ही विधियों के लिए जुड़े रहें श्री मंदिर के साथ। व्रत न करने वाले कैसे करें सकट चौथ की पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ के व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा उपासना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का त्योहार होता है। मान्यता है जो भी सकट चौथ का व्रत विधि विधान के साथ रखता है, उसके जीवन में आने वाला संकट खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन व्रत न करने वाले भक्तजन सकट चौथ पर गणपति जी का आशीर्वाद कैसे पाएं। आसान पूजा विधि। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी सकट चौथ पर इस आसान पूजा विधि से बप्पा की आराधना कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें।
फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को रखें। एक कलश में जल भरकर रखें एवं भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और दूर्वा अर्पित करें। इस दिन गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू और घी अर्पित करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। अब भगवान को पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। फिर घी का दीपक और धूप जलाएं। अब भगवान गणेश को समर्पित मंत्र का जाप करते हुए उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करें। इस दिन गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और सकट चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। शाम के समय में चंद्रमा का दर्शन और पूजन करें। दान पुण्य। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का तिलकुटा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौघृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। मंदिर में करें प्रार्थना। अगर आप घर पर भी किसी भी प्रकार से पूजा करने में असमर्थ हैं तो आप निकटम गणेश जी के मंदिर में भी जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। संभव हो पाए तो आप मंदिर में भी भोग और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो गणपति जी अवश्य आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मंत्र जप करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन विद्यार्थी ओम गम गणपते नमः का 108 बार जप करके प्रखर बुद्धि, उच्च शिक्षा और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् का जप जीवन के सभी संकटों और कार्य बाधाओं को दूर करेगा। सकट चौथ पर करें ये 7 उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य श्री गणेश के प्रति अपनी आस्था एवं भक्ति प्रकट करने का त्योहार है। कहते हैं जो भी भक्तजन सकट चौथ के शुभ दिन पर सच्चे मन से बप्पा की भक्ति करते हैं उसे गणेश जी की अपार कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में मानसिक और आर्थिक समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि बप्पा की पूजा अर्चना के इस पवित्र दिन पर निम्न उपायों को ध्यान में रखते हुए गणपति जी की आराधना की जाए तो अतिशीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्ति में है शक्ति। सच्चे भाव से सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ, मंत्र और आरती अवश्य करें। साथ ही आपको बता दें, भजन सहित यह समस्त जानकारी श्री मंदिर पर उपलब्ध है। विशेष भोग। सकट चौथ की पूजा के दौरान भगवान गणेश को मोदक और लड्डू अर्पित करें। इस दिन गुड़ और तिल से बनी वस्तुओं का भोग अवश्य लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से गणपति जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चंदन, सिंदूर व अक्षत का तिलक। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के मस्तक पर चंदन, सिंदूर व अक्षत का तिलक जरूर करें। इससे भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही जातकों का भाग्योदय भी होता है। दूर्वा, पान और सुपारी। सकट चौथ के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा का गांठ जरूर अर्पित करें। पूजा के समय गणेश जी को पान और सुपारी अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपके शुभ कार्यों में आने वाली बाधाओं का अंत होगा। दान पुण्य। इस दिन गुड़ और तिल का तिलकुटा बनाकर उसे दान करें। आप ये दान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक प्रगति होगी और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। चंद्र दर्शन। रात्रि में चंद्रदेव का दर्शन एवं पूजन अवश्य करें। विशेषकर व्रत करने वाले जातक इसके बाद ही व्रत का पारण करें। इस प्रकार आपको व्रत के शुभ फल की प्राप्ति होगी। गाय को भोजन। सनातन धर्म में गाय को देवता समान माना गया है। ऐसे में सकट चौथ के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि सकट चौथ के शुभ दिन पर ये खास उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे और इस सकट चौथ पर भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी दुखों और कष्टों का अंत हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री गणेश।